हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने राउल्स लॉ, उससे रिलेटेड एक ग्राफ और आइडियल सॉल्यूशन तक की बात कर ली थी। अब हम उसी से को आगे कंटिन्यू करते बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपने पढ़ा था जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन विच does not follow Raoult's law over all composition, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं ओवर ऑल कंपोजिशन, किसी भी कंपोजिशन में जो आपके कंपोनेंट हैं वो मिक्स हों तो दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर सपोज दैट ये इस सिचुएशन यानी कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो हम कह सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अगर ये राउल्ट लॉ को फॉलो करते तो हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। लेकिन अकॉर्डिंग टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो कह रहा है वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो पी नॉट ए यानी कि पी ए डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। हम कह सकते हैं पी बी डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स बी। हम कह सकते हैं टोटल प्रेशर डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया इस सिचुएशन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे यानी कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। और आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकंड इज नेगेटिव डेविएशन। सेकंड इज नेगेटिव डेविएशन। आओ वन बाय वन इन दोनों की स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन। फर्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। देखो पॉजिटिव डेविएशन की सिचुएशन क्या है, मतलब क्या है। देखो एक बार हम ग्राफ से मोस्टली इसे समझ लेते हैं। अगर सपोज दैट हमारे पास एक कंपोनेंट ए प्रेजेंट है, ये क्या है हमारा कंपोनेंट ए, जिसमें 100 मॉलिक्यूल ऑफ ए प्रेजेंट है, 100 मॉलिक्यूल ऑफ A2K प्रेजेंट है। इसका मतलब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं इसके 100 मॉलिक्यूल्स। एक हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है दैट इज बी, जिसमें B2K 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। और ये दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं। इन दोनों को मिक्स अप करने के बाद एक फाइनली सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें आपके ए बी के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो कितने बनने वाले हैं, वो 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यहां तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और मैं अगर कह दूं कंपोनेंट ए का वॉल्यूम मैं मान लेता हूं V1, कंपोनेंट बी का वैल्यू मैं मान लेता हूं V2 ml, और जो हमारा सॉल्यूशन जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम को क्या कह दूं मैं V सॉल्यूशन। एक्चुअल में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अब हम यहां से आगे बात करेंगे। देखो पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
ए एंड बी, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल बन रहा है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ए बी इज वीकर देन, यानी कि जो सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल बन रहा है उसके मिड में लगने वाला, उसके मॉलिक्यूल्स के मिड में लगने वाला जो फोर्स होगा इज वीकर देन एफ ए एंड एफ बी बी, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल बन रहा है ए बी, उसके मिड में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ए मॉलिक्यूल्स और बीबी मॉलिक्यूल्स के मिड में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, कमजोर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि इस तरह से इस पर वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हीट चेंज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो बॉन्ड जितना वीक होगा, अगर सपोज दैट एफ ए वाला जो बॉन्ड है वो क्या है, वीक है, तो क्या होने वाला है, जो सॉल्यूशन का बॉन्ड है वो वीक है, बॉन्ड जितना वीक होगा उतनी इजीली वो वेपर फॉर्म करेगा, इजीली फॉर्म वेपर, और इतनी इजीली जो वेपर फॉर्म करेगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा या नहीं होगा, यानी कि जितना वीक बॉन्ड होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होने वाला है। यानी कि एक्सपेक्टेशन क्या थी, P टोटल इक्वल टू जो हमको एक्सपेक्टेशन थी P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी की जो एक्सपेक्टेशन थी, अब उससे भी ज्यादा हमारा टोटल प्रेशर होगा, क्योंकि अब बॉन्ड क्या हो चुका है, सॉल्यूशन का वीक हो चुका है। तो यहां तो बात आपको समझ में आ गई। अगर ए बी का बॉन्ड वीक होता है तो वेपर प्रेशर किस हिसाब से अफेक्ट होता है, ऐसा होने पर हम कह सकते हैं जो हमारा टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी, यानी कि जितना वीक बॉन्ड होगा सॉल्यूशन का वो बॉन्ड उतनी ही इजीली ब्रेक होगा, और बॉन्ड इतने इजीली ब्रेक होगा उतनी ही ज्यादा वेपर बनाएगा, और जो टोटल प्रेशर के हिसाब से वेपर बननी चाहिए थी अब उससे ज्यादा, यानी कि राउल्स लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर होनी चाहिए थी अब उसके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा वो वेपर फॉर्म करेगा। पॉइंट नंबर 1। अब देखो आगे क्या होता है उसकी बात करते हैं। अब ये वॉल्यूम को किस तरह से इफेक्ट करता है हम उसकी बात करेंगे। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं ये वॉल्यूम को किस तरह से इफेक्ट करता है, हम उसकी बात करते हैं। यानी कि डेल्टा वी मिक्स को ये किस तरह से अफेक्ट करेगा उसकी बात करेंगे। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो डेल्टा वी मिक्स को किस तरह से अफेक्ट करता है। स्टार्टिंग में सपोज दैट हमने वॉल्यूम मान लिया V1, कंपोनेंट ए का वॉल्यूम V1, कंपोनेंट बी का वॉल्यूम V2। तो जो आपका हमारा फाइनल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, V सॉल्यूशन होना चाहिए हमारा V1 प्लस V2 होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होगा, थोड़ा दिमाग को फोकस डालो, क्या एक्चुअल में ऐसा होने वाला है। देखो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी होता तो जो V सॉल्यूशन किसके इक्वल होता, V1 प्लस V2 के। लेकिन जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी है वो अब वीक हो चुका है, और जितना ज्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी कि जो ए मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, यानी कि जो बीबी मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा था, अब उससे भी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका सॉल्यूशन में लग रहा है। जितना ज्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए बी के मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा दूर दूर जाएंगे, और जितना ज्यादा दूर दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें जो V सॉल्यूशन इज इट डज नॉट इक्वल टू V1 प्लस V2, इसका जो वॉल्यूम होगा, जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो V1 प्लस V2 से ज्यादा होगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और तो हम बात करें डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू वी फाइनल माइनस V1 प्लस V2 से क्या होगा, इसकी वैल्यू बताओ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या फिर जीरो आएगी। वी फाइनल की वैल्यू इन दोनों से ज्यादा है,
तो जो डेल्टा वी मिक्स होगा एक्चुअल में उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आने वाली है, यानी कि पॉजिटिव आने वाली है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन 0। तो आपको यहां पर पता पड़ गया होगा जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वेपर प्रेशर था वो भी ज्यादा है, जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वॉल्यूम होना चाहिए था उससे भी ज्यादा वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम और वेपर प्रेशर में अभी तक क्या हुआ है आपका इंक्रीजमेंट। इसलिए इस डेविएशन को क्या कहते हैं हम, इसलिए सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बात करें इसे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं चेंज इन एंथैल्पी। क्या होगा, देखो भाई, हम अगर हमको चेंज इन एंथैल्पी देखनी है, अगर आपको AB के 200 मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो आपको 100 मॉलिक्यूल AA एंड 100 मॉलिक्यूल BB को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। यहां पर इनके बॉन्ड्स को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर आपको 200 मॉलिक्यूल यानी कि सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल बनाने हैं, सॉल्यूशन फॉर्म करना है, तो आपको 100 मॉलिक्यूल ऑफ AA एंड 100 मॉलिक्यूल ऑफ BB को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो उस टाइम एनर्जी क्या होती है भाई, एब्सॉर्ब होती है। तो आपको स्टार्टिंग में एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज दैट इन दोनों यानी कि 200 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में मैंने मान ली एनर्जी 200 किलो जूल एनर्जी वेस्ट हो गई, और जो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है वो प्लस में आती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब लेकिन जो आपका बॉन्ड बना है, जो आपका एक्चुअल में बॉन्ड बना है, इसका मतलब 100 AB के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस दौरान जो अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इस दौरान एनर्जी क्या होगी, रिलीज। अब लेकिन आपको बताना है जो AB का बॉन्ड बन रहा है AA के बॉन्ड से वीक बन रहा है। जब AB का बॉन्ड AA के बॉन्ड से वीक बनेगा, जो एक्चुअल में एनर्जी निकलनी चाहिए थी -200 किलो जूल, क्या अब वो एनर्जी यहां से रिलीज होगी? अगर बॉन्ड AA जैसा मजबूत बनता, AA के जैसा स्ट्रॉन्ग बनता, तो हम कह सकते थे बॉन्ड ऑफ एनर्जी इतनी यहाँ पर जो जितनी यहाँ पर एब्सॉर्ब हो रही थी उतनी यहाँ पर रिलीज होगी। लेकिन अब बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है, तो -200 किलो जूल एनर्जी रिलीज नहीं होगी और उससे थोड़ी सी कम एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड क्या है, अब थोड़ा सा आपका वीक बन रहा है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता तो एनर्जी और भी ज्यादा रिलीज होती, लेकिन यहाँ बॉन्ड क्या बन रहा है, वीक बन रहा है। तो मैं मान लेता हूं आपकी 150 किलो जूल यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो फाइनल एनर्जी क्या आने वाली है, फाइनल एनर्जी आएगी आपकी +50 किलो जूल। क्या आने वाली है, +50 किलो जूल। तो हम कह सकते हैं डेल्टा H मिक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0 फॉर पॉजिटिव डेविएशन। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक्चुअल में यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए 200 किलो जूल एनर्जी यूज हुई थी, 200 किलो जूल एनर्जी ऑब्जर्व हुई थी। लेकिन यहां पर हमने देखा जो हमारे AB के बॉन्ड बन रहे हैं वो वीक बन रहे हैं, तो इसका मतलब जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी अब उससे कम एनर्जी रिलीज होगी। तो एक्चुअल में जो फाइनल एनर्जी आएगी वो किस में आने वाली है, पॉजिटिव में 200 किलो जूल -150 किलो जूल। जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी आपकी 250 किलो जूल, यानी कि पॉजिटिव में आने वाली है। तो डेल्टा H मिक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, ग्रेटर देन 0। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की। अब हम बात करें इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल। देखो एक चीज समझो भाई,
एक चीज याद रखो, देखो इसमें वो एग्जांपल आएंगे यानी कि जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, यानी कि जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनमें कोई भी एक, सपोज दैट उनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा हो, उसमें कोई भी स्पेसिफिक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ना करे। एक बार और समझ लो, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स क्या होने वाले हैं? ऐसे एग्जांपल्स होंगे जहां आपके कंपोनेंट के मिड में एक वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तभी वो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल होंगे। अगर उनके बीच में एक स्पेसिफिक टाइप का अट्रैक्शन होगा तो वो एग्जांपल आपके नेगेटिव डेविएशन के होंगे। तो इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल कैसे आने वाले हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स लेने हैं जिनके मिड में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करे। जैसे लाइक हम एग्जांपल्स की बात करें, इथाइल अल्कोहल दैट इज C2H5OH। इथाइल अल्कोहल आपका नॉन पोलर कंपाउंड है। एंड वाटर आपका एक पोलर कंपाउंड है। आपको पता है पोलर और नॉन पोलर में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अगर पोलर और पोलर होता तो अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता, लेकिन नॉन पोलर और पोलर में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल रटने नहीं है, ये आपको देखना आना चाहिए। यानी कि पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल क्या होने वाले हैं? मॉलिक्यूल्स के मिड में, कंपोनेंट्स के मिड में वीक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। एक नॉन पोलर हो और एक पोलर हो तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, सिंपल सी बात है। सपोज दैट हम एग्जाम्पल ले लें एसीटोन, दैट इज CH3COOCH3, इसे कहते हैं हम एसीटोन। और एसीटोन जो आपका कंपाउंड है दैट इज पोलर कंपाउंड। इसमें कोई भी हम नॉन पोलर कंपाउंड मिक्स कर दें लाइक एज बेंजीन। बेंजीन क्या होता है आपका? नॉन पोलर कंपाउंड। तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा? आपका पॉजिटिव डेविएशन का। थर्ड हम एग्जाम्पल ले लें, कोई भी ले सकते हो आप, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका क्या होने वाला है? नॉन पोलर। नॉन पोलर की को आप किसमें मिक्स कर दो? वाटर में, यानी कि पोलर में मिक्स कर दो तो एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। सपोज हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, एसीटोन। एसीटोन क्या है आपका? पोलर। और दूसरा ले लें हम कार्बन डाइसल्फाइड, ये क्या है आपका? नॉन पोलर। तो इनके मिड में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इसलिए ये किसके एग्जांपल होने वाले हैं? पॉजिटिव डेविएशन। और आपको इनके एग्जांपल्स देखने आने चाहिए। यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। और हम पॉजिटिव डेविएशन से रिलेटेड एक ग्राफ की और स्टडी कर लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन से रिलेटेड एक ग्राफ की स्टडी कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो एक्चुअल में राल्फ लॉ के हिसाब से ग्राफ होना चाहिए, यहां क्या था आपका P0 A, यहां क्या था आपका प्योर A, यानी कि XA की वैल्यू 1 थी, XV की वैल्यू क्या थी? 0। यहां क्या था आपका प्योर B, XA की वैल्यू 0 थी, XB की वैल्यू क्या थी यहां पर आपकी 1। और यहां वेपर प्रेशर कितना निकल के आया था? P0B अकॉर्डिंग टू राल्फ लॉ। ग्राफ ये था। और ये क्या था? टोटल प्रेशर। लेकिन क्या एक्चुअल में ये पॉजिटिव, हम बात किसकी कर रहे हैं? यहां पर क्या रिप्रेजेंट था? मोल फ्रैक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये एक्चुअल में ग्राफ, यानी कि एक्चुअल में ग्राफ किसके हिसाब से? पॉजिटिव, सॉरी राल्फ लॉ के हिसाब से। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन के हिसाब से। यानी कि देखो इसका मतलब क्या है? जो आपका PA होगा वो क्या होगा? P0A XA होगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो आपका PB होगा वो P0B XB होगा या नहीं होगा? क्या पॉजिटिव डेविएशन में ऐसा होता है? नहीं होता। जो आपका
पी ए का जो वेपर प्रेशर आएगा राल्फ लॉ के एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज्यादा आएगा, तो राल्फ लॉ के हिसाब से ये आपका ग्राफ बनेगा। राल्फ लॉ के हिसाब से जो आपका ग्राफ बनना चाहिए वो मैं दोबारा रिप्रेजेंट कर लेता हूं भाई। देखो राल्फ लॉ के हिसाब से जो आपका पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए था उससे ज्यादा वेपर क्रिएट होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ काम कर रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन का एक्चुअल में ग्राफ होगा वो ये होगा। ये डॉटेड लाइन राल्फ लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये जो डार्क आपकी ब्लैक है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव डेविएशन को। तो हम कह सकते हैं यहां पर पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। यहां पर जो बी का वेपर प्रेशर होगा राल्फ लॉ के एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से भी ज्यादा होगा, पी नॉट बी एक्स सी से ज्यादा होगा, तो हमको इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस हिसाब से। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। और जो आपका टोटल प्रेशर होगा वो राल्फ लॉ के टोटल प्रेशर से ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं पी टी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और आपको ये ग्राफ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, यानी कि जो डॉटेड आपकी ब्लू लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, राल्फ लॉ को, और ये जो डार्क लाइन है वो पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पर लिख लेना ये ग्राफ किसका है आपका, पॉजिटिव डेविएशन। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट डेविएशन की बात करेंगे, दैट इज नेगेटिव डेविएशन। सेकंड हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन एक्चुअल में है क्या, तो नेगेटिव डेविएशन की कंडीशन क्या है उस पर ही सब कुछ डिपेंड है। तो जो फर्स्ट कंडीशन नेगेटिव डेविएशन की होगी, जो सॉल्यूशन के मिड में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एवी का मतलब सॉल्यूशंस के मॉलिक्यूल्स के मिड में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन एफ ए, कंपोनेंट ए के मॉलिक्यूल्स में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है, एंड बी के कंपोनेंट के मिड में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस हिसाब से सॉल्यूशन को अफेक्ट करता है उसकी बात करते हैं। अब देखो, जो सपोज दैट आपके पास ए कंपोनेंट है, ये आपके पास सपोज दैट बी कंपोनेंट है, और इसको मिलाने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बना है दैट इज, इसमें ए बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसमें बी के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखो भाई, अब ये जो आपका सॉल्यूशन है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके मॉलिक्यूल्स का जो एडी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एफ ए एंड एफ बी से ज्यादा होगा, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, यानी कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो आपकी वेपर्स बनेंगी वो कम बनेंगी, तो फॉर्मेशन ऑफ वेपर इन लेस अमाउंट, यानी कि लेस वेपर फॉर्म। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और उतनी ही कम वेपर बनेंगी, और जब लेस वेपर फॉर्म होंगी तो इसका मतलब क्या है, उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा, तो इसका मतलब लेस वेपर प्रेशर एक्सर्ट, जो आपका वेपर प्रेशर होगा वह भी कम एक्सर्ट होगा एज एक्सपेक्टेड टू राल्फ लॉ, यानी कि जो आपका पी टोटल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी
एक्स भी होना चाहिए था, अब उससे वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, कुछ कमी आ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उनके मिड में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब आपका बहुत ज्यादा हो चुका है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर्स कम बनेंगी, और जब वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी आपका कम होगा। तो हम कह सकते हैं पीटी इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब जो वेपर प्रेशर पहले की तरह होना चाहिए, एक्सपेक्टेड टू राल्फ लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होना चाहिए, अब उससे वेपर प्रेशर आपका कम होगा। और हम कह सकते हैं पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, यानी कि ए कंपोनेंट की जो वेपर प्रेशर होना चाहिए वो अब राल्फ लॉ के एक्सपेक्टेशन से कम होगा। जो बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट पी एक्स भी होना चाहिए, उसके एक्सपेक्टेशन से अब क्या होने वाला है, कम वेपर प्रेशर होने वाला है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, जो कि नेगेटिव डेविएशन की कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम बात करें सेकंड सिचुएशन की, डेल्टा वी मिक्स क्या होगा। देखो भाई, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के मिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा क्लोज आएंगे, और मॉलिक्यूल जितने ज्यादा क्लोज आएंगे उतना ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, नहीं करेंगे। मॉलिक्यूल से जितने ज्यादा क्लोज आएंगे उतना ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। यानी कि एक्सपेक्टेशन क्या थी आपकी, वी मिक्स क्या होना चाहिए, यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए आपका, V1 प्लस V2। क्या वैसा होगा, नहीं होगा। यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो V1 प्लस V2 से क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है अभी, ऐसा इसलिए क्यों हो रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत, यानी कि मॉलिक्यूल्स में लगने होने वाले एटम्स जो हैं बहुत पास पास आ चुके हैं, और जितने ज्यादा एटम्स पास पास आएंगे उतना ही ज्यादा एटम्स, यानी कि मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पास आएंगे उतने ही ज्यादा क्लोज आते चलेंगे, और जितना ज्यादा क्लोज आएंगे उतना ही वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। जो हमारा फाइनल वॉल्यूम आ रहा है एक्सपेक्टेशन से कम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन जीरो। डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन जीरो। आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, डेल्टा एच मिक्स क्या होगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, देखो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, देखो अगर हम डेल्टा एच मिक्स की बात करें तो किस हिसाब से बात करेंगे, आपको आपके पास आपको 100 मॉलिक्यूल्स ए के हैं, 100 मॉलिक्यूल्स बी के हैं। आपको इन 200 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में सपोज दैट प्लस 200 किलोजूल एनर्जी आपकी खर्च हो गई, यानी कि इतनी एनर्जी यहां पर क्या हो गई, एब्सॉर्ब हो गई। लेकिन इस दौरान तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एनर्जी क्या हो रही, एब्सॉर्ब। जब आपके 200 AB के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये जो AB का मॉलिक्यूल है उसके मिड में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA और BB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जितना बनेगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज मोर। अगर इसके जितना मजबूत बॉन्ड बनता है तो उतनी ही एनर्जी रिलीज होती, लेकिन AB का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो यहाँ पर एनर्जी और भी ज्यादा रिलीज हो रही है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर 250 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस में आती है, नेगेटिव में। तो नेट जो आपका चेंज आएगा, नेट एंथैल्पी में चेंज कितना आने वाला है, -250 किलो जूल प्लस 200 किलो जूल, यानी कि -50 किलो जूल ये आने वाला है नेट एनर्जी में चेंज। तो यानी कि एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो जो रिजल्टेंट आपकी एंथैल्पी चेंज निकल के आएगी वो नेगेटिव में निकल के आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं डेल्टा एच मिक्स इज लेस देन जीरो। यहां तक आपको ये सब बात समझ में आ गई होंगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं।
देखो, नेगेटिव डेविएशन में ऐसे कंपोनेंट हमको लेने पड़ेंगे जिनमें कुछ स्पेसिफिक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करे, जिसमें स्पेसिफिक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। जैसे पोलर पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलरिटी जनरेट होगी, एक स्पेसिफिक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ऐसे आप बात करते हैं एसिड और बेस, हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो वो भी स्पेसिफिक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस तरह के एग्जांपल हम किसमें लेने वाले हैं? नेगेटिव डेविएशन में। तो लेट्स फर्स्ट एग्जांपल दैट इज HNO3 एंड वाटर। HNO3 क्या है? आपका एसिड है, और ये क्या है? आपका वाटर। देखो, एसिड जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो स्पेसिफिक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके H3O पॉजिटिव आयन बनाएंगे, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा इसमें। सपोज हम बात करें HCl प्लस वाटर। HCl क्या है? आपका एसिड, और ये क्या है? आपका वाटर। अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो किसका एग्जांपल होने वाला है? नेगेटिव डेविएशन। कुछ हम बात कर लेते हैं पोलर और पोलर के मिड में। जैसे हम बात करें CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? आपका पोलर, और इसको हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वो भी क्या होगा? आपका पोलर। तो स्पेसिफिक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। आपको इन एग्जांपल्स को बिल्कुल नहीं रटना है, बस आपको समझ में आना चाहिए एक्चुअल में हो क्या रहा है। ऐसे हम बात करें एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? आपका पोलर। और हम बात करें प्रीडीन। एसीटोन में अगर हम प्रीडीन को मिक्स कर दें, प्रीडीन भी क्या होता है? आपका पोलर होता है। तो ये किसके एग्जांपल हो सकते हैं? नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात कर लें, एसिड प्लस बेस। एसिड बेस में भी एक अच्छा खासा इंटरेक्शन काम करता है। एसिड बेस आपको अगर दिखते हैं तो वो भी किसके एग्जांपल होने वाले हैं? नेगेटिव डेविएशन के। आपको इन चीजों को लर्न करना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। यानी कि एक और सपोज दैट मैं बात कर लूं आपसे CH3OH दैट इज मिथेनॉल प्लस H2O। इन दोनों के मिड में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो स्पेसिफिक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो इस तरह से जितने भी एग्जांपल हैं वो किसके एग्जांपल हैं? नेगेटिव डेविएशन के। और आपको इनको रीड करना आना चाहिए, यानी कि इनको आपको बिल्कुल रटना नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड एक ग्राफ की। नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या आने वाला है? वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट होता है, एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू राल्फ लॉ प्योर ए होता है। यहां पर प्योर ए होगा तो एक्स ए की वैल्यू क्या होती है? 1, एक्स बी की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर यहां पर प्योर बी हो तो एक्स ए की वैल्यू 0, एक्स बी की वैल्यू क्या होती है? यहां पर 1। तो यहां पर हम मानते हैं यहां पर क्या आता है? आपका पी नॉट ए, यहां पर क्या आता है? आपका पी नॉट बी। अकॉर्डिंग टू राल्फ लॉ, अकॉर्डिंग टू राल्फ लॉ ये आपका ग्राफ बनता है, ये पी टोटल आता है आपका। लेकिन अब आपको बताना है अकॉर्डिंग टू नेगेटिव डेविएशन। ये किसकी बात हो रही है? यहां पर नेगेटिव डेविएशन की। अगर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, क्या होगा? पी नॉट ए एक्स ए से ज्यादा होगा, कम होगा, या फिर बराबर होगा। मैं आपको बता चुका हूं। अब जो एक्सपेक्टेशन में वेपर प्रेशर होगा राल्फ लॉ के अकॉर्डिंग से, राल्फ लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेशन वेपर प्रेशर होगा, अब उससे आपका कम वेपर प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन के मिड में जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जो अब आपका वेपर प्रेशर होगा एक्सपेक्टेशन से क्या होने वाला है? आपका कम होने वाला है। तो इसका मतलब ये आपका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। इसी तरह से जो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा उसका भी जो टोटल प्रेशर होगा राल्फ लॉ के एक्सपेक्टेशन से क्या होगा? कम होगा। तो यहां हम कह सकते हैं Pt इज लेस देन
पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इससे किसका ग्राफ है? बी का, तो हम कह सकते हैं पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। इसमें हम कह सकते हैं पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए। यहां तक आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में मोर फ्रैक्शन, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे।